आज है महाशिवरात्रि और आज के दिन आप अपनी विशेष मनोकामना पूर्ण करेंगे। वो भी कैसे? जब आप अपनी मन की इच्छा इस प्रकार से आप ईश्वर से कहते हैं तो ईश्वर बाध्य होते हैं आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो वार्तालाप बड़ी जरूरी है कि आप ईश्वर से कैसे वार्तालाप कर ले। ईश्वर है ना, भी एक विशेष वार्तालाप की जरूरत होती है और विशेष दिनों में विशेष उपाय विशेष तरीके से किया गया हर कार्य पूर्ण जरूर हो। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, उपाय बता देते। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माता पार्वती को काफी कठोर तपस्या करनी पड़ी। कहते हैं कि माता पार्वती के तप को लेकर हर जगह हड़कंप मचा हुआ था, हाहाकार मचा हुआ। माँ पार्वती ने अन्न जल सब चीजें त्याग उन्होंने उपासना की। इसी दौरान माता पार्वती शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाती थी और बेलपत्र चढ़ाती थी। इनकी उपासना देखकर भगवान भोलेनाथ काफी प्रसन्न हुए, अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार किया। तो इनकी उपासना से ऐसा भी मान्यता है कि कुंवारी लड़कियों की जल्द शादी होती है, प्रेमी प्रेमिकाओं में बहुत अच्छा मिलन होता है, पति पत्नी के बीच भी प्रेम बढ़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि वह अब वैराग्य जीवन जीते हैं और उनके पास अन्य देवताओं की तरह कोई राजमहल नहीं है, इसलिए वह उन्हें जेवरात महल नहीं दे पाएंगे। तब माता पार्वती ने केवल शिव जी का साथ मांगा और शादी के बाद खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगी। शिव जी और माता पार्वती का वैवाहिक जीवन सबसे खुशहाल है और हर कोई उनके जैसा संपन्न परिवार चाहता है। इसलिए आज का उपाय बहुत ही कारगर उपाय है और ये सिर्फ प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी या फिर कुंवारी लड़के लड़कियों के लिए नहीं, ये सबके लिए आपकी कोई भी इच्छा प्रसन्न होकर माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ कहते हैं तथास्तु। करना क्या है कि आपको 9 बेल पत्र लेने हैं। 9 बेल पत्र आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। देखिए, ऐसी मान्यता भी है कि खंडित बेल पत्र कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाए नहीं जाते, लेकिन एक मान्यता ये भी है कि वो खंडित ही सही, लेकिन अगर भोलेनाथ को अर्पण कर दी जाए तो वो भी स्वीकार करते हैं भगवान भोलेनाथ। लेकिन आज विशेष दिन में आप अच्छा वाला बेल पत्र लेना है, वो भी 9। एक बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो उसमें आपको सफेद चंदन से यानी रिंग फिंगर से सूर्य की उंगली से 3 डॉट्स लगा देने हैं, है ना, यानी कि 3 तिलक लगाना है हर एक पत्ते में। इसके बाद आपको किसी शिव टेम्पल पे या फिर शिवलिंग के पास आपको चले जाना है। ये क्रिया आज आप ज्यादातर कोशिश करें कि आप ये मंदिर में करें। देखिए, मंदिर की ऊर्जा इस समय बड़ी सक्रिय हो जाती है, हर कोई बड़ा खुश होता है और अपनी इच्छाओं को लेकर आता है, तो इसे मंदिर के प्रांगण में ही करें तो बहुत अच्छा है। अगर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में ही करें, ठीक है, इजी है। अब एक एक पत्ता आपको ठीक इस प्रकार से एक एक पत्ता आपने लिया और ओम नमः शिवाय कहते हुए आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। फिर एक पत्ता लेंगे, आप ओम नमः शिवाय कह के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। ऐसा आप 9 बार करेंगे, यानी आपने 9 बेलपत्र लिए और 9 बार आपने चढ़ाते वक्त आपने ओम नमः शिवाय कह दिया। ये भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र है, इसलिए इस मंत्र की महिमा भी अपरंपार है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप एक एकांत स्थान चुन ले, यानी मंदिर प्रांगण में ही है तो थोड़ा सा हटकर, लोगों से हटकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार नहीं तो 1001 बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। वहीं पर बैठे प्रांगण में बैठकर आप अपनी मन की इच्छा को ध्यान में रखकर आप इस मंत्र का जाप वहीं पर कर ले। जाप करने के बाद कुछ देर शांत होकर बैठे और बिल्कुल अपनी सारी चिंताओं को दूर भगा दीजिए और शांत होकर दोनों हाथों को जोड़कर बस कहे माँ पार्वती और भगवान शिव से कि आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है, इसके लिए आपको असंख्य धन्यवाद। आप मेरे जीवन में आए, इसके लिए आपको असंख्य धन्यवाद। भले आपकी वो विश पूरी नहीं हुई है, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के बीच में आप हैं, तो ऐसा आप कहेंगे कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य बन गए, आपकी कृपा से मैंने अपना नया घर खरीद लिया, आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य जो विघ्नित थे वो सारे चल पड़े, मेरा व्यापार चल पड़ा। यानी कि जब एक स्पेशल मोमेंट आता है तो आप ऐसा भी कहे कि मेरी ये इच्छा पूर्ण तो हो, लेकिन जो चीज आपके जीवन में है उसके लिए भी आप उसी वक्त धन्यवाद दें। देखिए, जब आप धन्यवाद देते हैं ना तो वो शक्ति जो है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है।
यानी कि आपके चारों ओर इर्द गिर्द जितनी भी शक्तियां हैं वो सक्रिय हो जाते हैं कि आप कौन सी ऊर्जा उन्हें प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसीलिए जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, आप उस पर ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो ब्रह्मांड को मैसेज पहुंचाती हैं। अगर कोई इंसान अपने प्रॉब्लम्स को बार बार डिस्कस करता है तो वो ब्रह्मांड को वही मैसेज देता है। लेकिन अगर वो इंसान अपने सपने को रोज जीता है, या फिर मानिए कल्पना में ही सही, अगर वो रोज जीता है तो भी ब्रह्मांड को यही मैसेज जाता है और ब्रह्मांड वही चीजें करता है जो आप उन्हें कहते हैं। तो यानी कि वो हमारे सेवक है, ब्रह्मांड हमारा सेवक है। बस आपको उन्हें किस वे में, किस तरीके से आपको उन्हें ऑर्डर देना है, ये आपको वो कला ही सीखनी है। तो ऐसे में आज का दिन है सबसे ज्यादा शुभ, और आज के दिन आप मांग कर तो देखिए, भगवान भोलेनाथ सब चीजें देंगे। बस ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा और अपने जीवन में चेंजेस आप खुद देखिएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।